नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में धान काटने गई एक 15 साल की लड़की के साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया। शराब पीने के बाद आरोपियों ने लड़की को खेत में दबोच लिया और गैंगरेप किया। पीड़ित चीखने ना पाए, इसके लिए आरोपियों ने उसका मुंह और नाक दबाए रखी। इससे लड़की का दम घुट गया और उसकी मौत हो गई। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। लड़की के प्राइवेट पार्ट पर चोट के भी निशान मिले हैं। गैंगरेप की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने धाराएं बढ़ाई हैं। 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है, लेकिन अभी तक कोई खास सफलता नहीं मिली है। इस घटना के बाद से गांव में तनाव है। गुरुवार शाम पीड़ित का परिवार वालों ने अंतिम संस्कार कर दिया। बलिया हत्याकांड पर मृतक के भाई ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के भाई का कहना है कि जब धीरेन्द्र प्रताप और उसके लोग पत्थरबाजी और फायरिंग कर रहे थे तो पुलिस उनको बचाने का प्रयास कर रही थी और मृतक पक्ष के लोगों को पीटकर भगा रही थी। यही नहीं, मृतक के भाई ने यह भी आरोप लगाया है कि वारदात के बाद पुलिस ने हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उसे भीड़ से बाहर ले जाकर छोड़ दिया। केंद्र सरकार ने गुरुवार को तत्काल प्रभाव से रेफ्रिजरेटर्स के साथ एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार ने ऐसा गैर आवश्यक सामान के आयात में कमी लाने और घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने के मकसद से किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, रेफ्रिजरेटर्स के साथ एयर कंडीशनर के आयात को लेकर नीति संशोधित की गई है। इसके तहत इसे मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधात्मक सूची में डाला गया है। इसके साथ ही ये टायर, टीवी सेट और अगरबत्ती जैसे उत्पादों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिनके आयात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। चुनाव आयोग ने कहा है कि एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लागू रहने की अवधि के दौरान मीडिया में ज्योतिषों, टैरो कार्ड पढ़ने वालों और विश्लेषकों द्वारा नतीजों के बारे में भविष्यवाणी करना चुनाव कानूनों का उल्लंघन है। बिहार में इस महीने के अंत से शुरू हो रहे 3 चरणों के विधानसभा चुनाव से पहले आयोग ने यह परामर्श फिर से जारी किया है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से कहा गया है कि प्रतिबंधित अवधि के दौरान इस तरह के कार्यक्रमों के प्रसारण और प्रकाशन से बचे, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित कराए जा सके। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने का सिलसिला जारी है। ऐसे में इस बार त्योहारों पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव दिखाई देगा। महामारी के कारण पहली बार गुजरात में गरबा नहीं होगा और त्योहार का रंग फीका नजर आएगा। इसी बीच सूरत में फैशन डिजाइनिंग के छात्रों के एक समूह ने पीपी किट से बनाई गई पोशाक में गरबा खेला। उन्होंने खुद इन पोशाकों को डिजाइन किया है। हाथ से की गई पेंटिंग और कांच का इस्तेमाल करके इन पोशाकों को आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा मास्क और डांडिया का डिस्पोजेबल कवर भी बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी करेंगे। साथ ही वह हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के आंगनबाड़ी, कृषि विज्ञान केंद्र और जैविक व बागवानी अभियान से जुड़े लोग शामिल होंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगी। बिहार सरकार के मंत्री कपिल देव कामत का गुरुवार देर रात निधन हो गया है। वे कोरोना वायरस से संक्रमित थे और लगभग 1 हफ्ते से पटना एम्स अस्पताल में भर्ती थे। जानकारी के अनुसार उन्हें पहले से ही किडनी की परेशानी थी और हाल ही में सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। पार्टी ने इस बार उनके स्थान पर बहू मीना कामत को बाबूरही से अपना प्रत्याशी बनाया है। लॉकडाउन से छूट के बाद पहले दिन राष्ट्रीय राजधानी में अधिकांश सिनेमाघर बंद रहे। यदि कोई खुला भी तो उसमें दर्शक ना के बराबर रहे। राजधानी के कुछ सिनेमाघरों में कोरोना योद्धाओं और उनके परिवारों के लिए विशेष स्क्रीनिंग रखी गई थी। इन सिनेमा हॉलों में सुशांत सिंह राजपूत की अंतिम फिल्म छिछोरे, केदारनाथ, तानाजी, शुभ मंगल, सावधान, मलंग, युद्ध और थप्पड़ जैसी फिल्में प्रदर्शित की गईं। क्योंकि इस हफ्ते कोई नई फिल्म रिलीज नहीं हुई है, इसलिए यहां पर पुरानी फिल्में दिखाई गईं। आम लोगों के लिए शुक्रवार से फिल्म थिएटर खोले जाएंगे। वीआर नारायण में 40 कोरोना योद्धाओं के लिए तापसी पन्नू चालक थप्पड़ की एक विशेष स्क्रीनिंग की गई, जिसे देखने के लिए डॉक्टरों और नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया गया था। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। निष्पक्ष, निर्भीक और विश्वसनीय खबरें देखें सिर्फ ईएमएस टीवी पर। डाउनलोड करें ईएमएस न्यूज ऐप।
तेलंगाना में बाढ़ से प्रभावित नाराज स्थानीय लोगों ने विधायक मंची रेड्डी किशन रेड्डी पर चप्पल फेंकी और उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। इब्राहिमपट्टनम के विधायक मंकी रेड्डी किशन रेड्डी और अन्य टीआरएस कार्यकर्ता गुरुवार को बाढ़ प्रभावित मेजीपली क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे थे। बाढ़ की वजह से तमाम परेशानी झेल रहे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। अपने गुस्से का इजहार करते हुए लोगों ने विधायक और उनके साथ पहुंचे कार्यकर्ताओं पर चप्पल फेंकी। विधायक की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। दिल्ली एनसीआर में हवा को साफ रखने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू होने के बावजूद गुरुवार को दिल्ली समेत एनसीआर के सभी शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर चला गया। ग्रेटर नोएडा देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहां वायु गुणवत्ता स्तर 357 दर्ज किया गया, जो दिन में एक समय 400 पर भी था। मेरठ का QI 359 तीसरे नंबर पर, 335 QI के साथ फरीदाबाद व 332 के साथ मुजफ्फरनगर चौथे स्थान पर रहा। कम यात्रा किराया में वातानुकूलित कोच में भी यात्री सफर कर सकेंगे। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रख नई तरह की वातानुकूलित श्रेणी की कोच को डिजाइन किया है। इस कोच में सीटों की संख्या अधिक होगी, यानी 72 से ज्यादा बर्थ इस नए डिजाइन की प्रोटोटाइप कोच में होगी। खास बात यह है कि इस कोच में यात्रा करने का किराया भी कम होगा। नई डिजाइन की कोच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चलने में सक्षम होगी। इस कोच को दिल्ली कोलकाता और दिल्ली मुंबई के बीच चलने वाली ट्रेनों में जोड़कर चलाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत के पास अगले कुछ महीनों में कोविड-19 का टीका होने की उम्मीद है और देश अगले 6 महीने में लोगों को टीका उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में होना चाहिए। उन्होंने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और सेंट जॉन्स एम्बुलेंस की वार्षिक आम बैठक में यह टिप्पणी की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि हम टीके के विकास की प्रक्रिया में काफी गहराई से शामिल हैं। अधिक से अधिक अगले कुछ महीने में हमारे पास टीका होने की उम्मीद है और आशा है कि अगले 6 महीने में भारत के लोगों को टीका उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में हम होंगे। पहलवान योगेश्वर दत्त एक बार फिर से राजनीति के अखाड़े में किस्मत आजमाने को तैयार है। बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से उन पर दांव लगाया गया है। उन्हें हरियाणा के बड़ौदा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने दोबारा अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि योगेश्वर इससे पहले साल 2019 में भी इसी सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वह कांग्रेस के कृष्ण हुड्डा से हार गए थे। अब जब कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद यहां फिर से चुनाव होने हैं, तो एक बार फिर से बीजेपी ने योगेश्वर को मौका दिया है। ईस्ट ऑफ कैलाश में बतौर किराएदार रहने वाली एक युवती ने अपनी मकान मालकिन पर कथित तौर पर आतंकवादी कहने का आरोप लगाया। युवती का आरोप है कि कश्मीरी होने के नाते उसे निशाना बनाया जा रहा है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मकान मालकिन और उसके साथ आए एक अन्य शख्स पर मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि पुलिस के अनुसार युवती व मकान मालकिन के बीच किराए को लेकर विवाद है। युवती ने ट्वीट कर कहा है कि उसकी मकान मालकिन ने उसके साथ मारपीट की और उसके कपड़े और 20,000 रुपए चुरा लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने की क्षमता पर निर्भर करती है। भारत के संविधान द्वारा महिलाओं को समान अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करना इस देश में महिलाओं की स्थिति के परिवर्तन की दिशा में कदम को दर्शाता है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा है कि इस देश में घरेलू हिंसा बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और कई महिलाएं किसी न किसी रूप में लगभग हर दिन हिंसा का सामना करती है। हालांकि इस हिंसा के मामले बेहद कम दर्ज होते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने दूसरे चरण के चुनाव में भाजपा के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार खड़े कर यह भ्रम तोड़ दिया है कि वह केवल जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ है। भाजपा के बागियों के चिराग की लोजपा में शामिल होने से यह संकेत गया था कि यह उन्हें भाजपा का नेतृत्व नीतीश के मुकाबले खड़ा करने की योजना का हिस्सा था, लेकिन भाजपा के बदले तेवरों से लोजपा को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर होना पड़ा। भाजपा ने न सिर्फ सभी बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया, बल्कि लोजपा के खिलाफ जोरदार तरीके से प्रचार करने का भी फैसला किया है। एक स्थानीय अदालत ने महाराष्ट्र की मंत्री यशोमती ठाकुर को 8 साल पुराने मामले में पुलिसकर्मी को पीटने के जुर्म में 3 महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस मामले में 3 और लोगों को 3-3 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री का चालक भी शामिल है। कांग्रेस नेता और महिला मंत्री सहित सभी दोषियों को जुर्माना नहीं चुकाने पर 1 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। कोर्ट ने सभी पर 15,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में जज जोशी ने यशोमती, उनके चालक और 2 अन्य लोगों को ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को दोषी पाया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल।
फोन नंबर 7898128620।